सदियों से चल रही इस दुनिया में यूं तो बेशुमार इंसानों का आना जाना लगा हुआ है और न जाने कब तक इसका सिलसिला चलता रहेगा। हर गुजरते वक्त के साथ न जाने कितने इंसान पैदा होते हैं और न जाने कितने अलविदा कह जाते हैं। लेकिन इन सब में बहुत कम ही ऐसे लोग होते हैं जो इस दुनिया में अपना नाम और अपनी छाप छोड़ जाते हैं, जो लोगों के दिलों पर हुकूमत करते हैं, मसीहा कहलाते हैं और लोगों के गमों का मदावा करते हैं, सीधा रास्ता दिखाते हैं। ऐसे ही काबिल जिक्र लोगों में एक नाम ऐसा भी है जो था तो शहजादा, दुनिया की सारी आसाइश उसके कदमों में थी, लेकिन इससे दूसरों का गम देखा न गया। शहनशाहियत छोड़कर उसने फ़कीरी अपना ली। अपनी ऐश व राहत को अलविदा कहकर वो लोगों के गमों का मुआलिज बन गया। काफ़ी वक्त तक वो जंगल व बियाबान की खाक छानता रहा। बिलाखिर राह नजात और ज़िंदगी के राज उस पर आश्कार हुए। जिस तरह हिमालय की अजमत का कोई सानी नहीं, उसी तरह हिमालय के बतन में मौजूद कपिलवस्तु के शाही घराने में 563 क़ब्ल मसीह राजा शुद्धोधन और रानी महामाया के यहाँ एक अजीम बच्चे की पैदाइश हुई। कहा जाता है कि रानी महामाया ने एक ख्वाब देखा था जिसमें एक प्यारा और खूबसूरत हाथी रानी के बतन में समा जाता है। ख्वाब की हकीकत और ताबीर बताने वाले पंडितों ने रानी को एक ऐसे बच्चे की विलादत की खुशखबरी सुनाई जो बड़ा होकर सारी दुनिया में नाम पैदा करेगा। साथ ही पंडितों ने यह भी कहा कि बच्चा या तो बहुत बड़ा बादशाह बनेगा या फिर बहुत बड़ा सन्यासी फ़कीर जिसकी पूरी दुनिया में धूम होगी। बादशाह शुद्धोधन ये सुनकर परेशान हो गया, क्योंकि वो चाहता था कि बड़ा होकर राजकुमार राजपाट संभाले। पंडितों ने कहा कि अगर राजकुमार को सारे गम व आलाइश से दूर रखा जाए, उसके कदमों में दुनिया की सारी नेमतें और आसाइश हों, तो शायद ये मुमकिन है कि राजकुमार का दिल दुनिया में लगे और वो सन्यासी न बने। ऐसा सुनकर बादशाह ने सभी ऐशो आराम से पुर ऐसा महल तामीर कराया जिसमें राजकुमार को रखा जा सके। बच्चे की पैदाइश के बाद उसका नाम सिद्धार्थ रखा गया, जो कि बाद में गौतम बुद्ध के नाम से सारी दुनिया में मशहूर हुआ। गौतम बुद्ध की पैदाइश के 7 दिन के बाद ही रानी का इंतकाल हो गया। उसके बाद उनकी देखभाल उनकी खाला ने की। शहजादा सिद्धार्थ दुनिया भर की नेमतों और सहूलतों के बीच नौजवानी के अय्याम में दाखिल हुआ। 18 साल की उम्र में सिद्धार्थ की शादी एक खूबसूरत शहजादी के साथ कर दी गई। लगभग 10 साल बाद दोनों को एक औलाद हुई जिसका नाम राहुल रखा गया। महल में खुशियों भरी जिंदगी के बीच अचानक शहजादा सिद्धार्थ 29 साल की उम्र में बीवी बच्चे, राजपाट और महल को छोड़कर निकल पड़े। सिद्धार्थ का दिल दुनिया से उचाट हो गया। उसने देखा कि अच्छा खासा तवाना जिस्म और इंसान बीमार पड़कर कैसे बेकार हो जाता है। जवानी खत्म होते ही बुढ़ापा इंसान को कमज़ोर और बेकस कर देता है और आखिर में मौत इंसान को ख़त्म कर देती है। इन 3 चीज़ों ने गौतम बुद्ध को परेशान कर दिया और वो उसके हल के लिए निकल पड़े। कई साल तक जंगलों में घूमने और मुख्तलिफ साधुओं से मिलते हुए गौतम बुद्ध बिहार के गया पहुँचे, जहाँ उन्हें एक बरगद के दरख्त के नीचे इल्म और मारिफत हासिल हुई। दिल को इत्मीनान सा आ गया। मालूम हुआ कि फाका और जिस्म को ईज़ा देने से कुछ हासिल नहीं। दुनिया और आखिरत की खुशी हासिल करने के लिए नेक और पाक जिंदगी गुजारना ज़रूरी है। वहाँ से गौतम बुद्ध बनारस पहुँचे और अपने मज़हब की तालीम दी और पैरोकारों को हर तरफ तालीम देने के लिए रवाना किया। इस बीच उन्होंने कई बादशाहों को भी दावत दी और अपना पैरोकार बनाया। उसमें उनके बाप
बीवी और बच्चा शामिल थे। बाद में राजा अशोक ने बुद्ध मजहब को फैलाने में काफी अहम रोल अदा किया। आज दुनिया भर में बुद्ध मजहब के मानने वाले रहते हैं, जिनकी तादाद दुनिया की आबादी का लगभग 10% है। दुनिया के कई ममालिक ऐसे हैं जहां बुद्ध मजहब के मानने वालों की अक्सरियत है। बिहार के बोधगया को इस मजहब के मानने वालों के बीच मरकजी मकाम की हैसियत हासिल है, जहां गौतम बुद्ध को इल्म हासिल हुआ था। लगभग 45 साल तक तबलीग करने के बाद 80 साल की उम्र में 483 क़ब्ल मसीह कुशीनगर में गौतम बुद्ध दुनिया को अलविदा कह गए। बुद्ध मजहब में इस वाक़े को महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि।